तो नमस्कार। बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के आत्महत्या को आज 17 दिन से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। इन 17 दिन में एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, लेकिन आज जो खुलासा हुआ है दोस्तों, वो बहुत ही हैरान करने वाला है। अतुल सुभाष के खिलाफ भी और निकिता सिंघानिया के खिलाफ भी। और ये खुलासा उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर हुआ है जिन दस्तावेजों को जौनपुर की फैमिली कोर्ट में सबमिट दोनों की तरफ से किया गया है। अभी तक हम सब लोग इस असमंजस में थे कि रोहित निगम कौन है। आरजे सिद्दीकी जो मुस्लिम व्यक्ति है, जिसको लेकर ये दावा किया गया कि निकिता सिंघानिया अपने पैसे उस मुस्लिम व्यक्ति के अकाउंट में मंगवाती थी और अतुल सुभाष अपने खून कमाई का गाढ़ा हिस्सा उन्हें देते थे और वो उन पैसों से ऐश करते थे। इन सब चीज़ों को लेकर एक अगर छोटी सी बात कहें तो एक बॉयफ्रेंड जिसे कहा जा रहा था, उसको लेकर खुलासा हुआ है। रोहित निगम कौन है, रोहित निगम के बारे में जानकारियां मिली हैं। रोहित निगम कौन है आपको बताएंगे। अतुल सुभाष के केस में और क्या अपडेट चल रहा है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन निकिता सिंघानिया का जो सच एक एक करके बाहर निकल कर सामने आ रहा है, उन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को थोड़ा सा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको देखनी चाहिए। लेकिन हम अतुल सुभाष के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें उससे पहले अगर हम आपको बताएं एक खबर के बारे में जिसे सुनकर आप थोड़ा सा सुकून महसूस करेंगे। अगर आप पुरुष हैं और मानते हैं कि पुरुषों के साथ प्रताड़ना ज़्यादा होती है। दरअसल आज का एक मामला है, यूपी का गाजियाबाद है। गाजियाबाद में एक जगह है खोड़ा कॉलोनी। खोड़ा कॉलोनी में एक पति अपनी पत्नी से इतना ज़्यादा परेशान था कि उसकी पत्नी उसकी हत्या करने की कोशिश कर रही थी अपने प्रेमी के साथ मिलकर। साथ ही दहेज एक्ट से लेकर कई सारे चीज़ों में फंसाने की उसको धमकी दे रही थी। लेकिन जब वो पति अपनी पत्नी और उसके प्रेमी दोनों को रंगे हाथों में पकड़ता है तो वो दोनों उसे मारने की कोशिश करने लगते हैं। जिसके बाद उसने अपने साले से ये बात बताई, साला भी उससे मारने की कोशिश करने लगता है। जिसके बाद अपने वकील के जरिए वो कोर्ट का रुख करता है और अब कोर्ट ने उसकी पत्नी को उसके खिलाफ यानी गैर जमानती वारंट जारी किया है। तो इसमें थोड़ा सा अच्छा आप कह सकते हैं कि पहली बार ऐसी खबर सुनने को मिली। वैसे तो खबरें ऐसी आती हैं, लेकिन पहली बार ऐसी खबरें सुनने को मिली कि कोई पति अपनी पत्नी के खिलाफ अगर थाने पहुंचा, कोर्ट पहुंचा है, तो त्वरित कार्यवाही देखने को मिल रही है। और ये अतुल सुभाष के पिता जैसा कहते हैं ना कि उन्होंने उनके बेटे ने कुर्बानी दी है, तो कुर्बानी देने का ही नतीजा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अतुल सुभाष की तरह कोई और इस तरह से कदम उठा ले। वैसे तो अतुल सुभाष की तरह ढेरों लोग ऐसे हैं जो इस केस के सामने आने के बाद भी लगातार इस तरह के कदम उठा रहे हैं। खैर, अतुल सुभाष के मुद्दे पर चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, कई दिनों से इस बात की चर्चा चल रही है कि अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी के ऊपर चरित्रहीनता का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि एक रोहित निगम नाम का व्यक्ति है जो अतुल सुभाष यानी उनकी पत्नी के साथ उसका नाजायज़ रिश्ता है, इन दोनों के साथ अवैध संबंध बनते हैं और तमाम तरह की बातें उन्होंने कोर्ट में बताई थी। और ये भी कहा था कि अतुल सुभाष जो है घंटों अपनी बीवी से बातचीत करता था और अतुल सुभाष ही वो व्यक्ति है जो रात दिन उन्हें फ़ोन करता था और उनसे वो घंटों चैट करती थी, बातें करती थी। ना तो किसी बात का उन्हें फ़र्क पड़ता था, ना ही और किसी चीज़ का उन्हें फ़र्क पड़ता था। ये सब कुछ जब वो करती थी, अतुल सुभाष उन्हें समझाने की कोशिश करते थे, मनाने की कोशिश करते थे, लेकिन वो किसी भी तरह से अतुल सुभाष की बातों का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती थी। और जब ये सब ज़्यादा हो गया तो उन्होंने अतुल सुभाष को छोड़ दिया। ये बातें उस वक्त कही गई थी। एक नाम और सामने आया था आरजे सिद्दीकी का। आरजे सिद्दीकी जो मुस्लिम व्यक्ति है, सबसे पहली बात तो देखिए इसमें दो धर्म है, हिंदू और मुस्लिम, जो अक्सर जब ये दोनों धर्म एक साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं विवाद भी देखने को मिलता है अलग एंगल से। उस पर हम नहीं जाएंगे। हमारा कहने का मतलब ये है कि जिस मुस्लिम व्यक्ति के खाते में पैसे आते थे, उनका नाम आरजे सिद्दीकी था, उनका कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ये बातें ज़रूर लोग कह रही हैं कि आरजे सिद्दीकी के अकाउंट में पैसे मंगवाकर निकिता सिंघानिया ऐश करते थी। खैर, रोहित निगम जो लड़का है उसके बारे में देखिए, अब निकिता सिंघानिया की तरफ से प्रतिक्रिया आई है, वो मैं बताऊँगा आपको। दरअसल रोहित निगम को लेकर निकिता सिंघानिया ने अब कहा है कि रोहित निगम उनका कोई प्रेमी वगैरह नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है, बल्कि उनके पिताजी के फ्रेंड का बेटा है। पिताजी के फ्रेंड का बेटा है और अतुल सुभाष के सामने ही वो घर पर आता था और उनसे वो घंटों बातें करते थे, मुलाकात होती थी, खाना भी खाता था, चिकन भी लेकर आता था।
अतुल सुभाष जब घर में होते थे तब सब कुछ ठीक है, लेकिन जब नहीं होते थे तो भी वो रोहित निगम नाम का लड़का घर में रोज़ाना आता था। अतुल सुभाष ने ये भी कहा है कि ये सब कुछ उस वक्त होता था जब वो घर पे थे, उनकी सास भी घर पर आई थी। आप देखिए, सब कुछ इस केस में प्लानिंग के हिसाब से अगर जिस तरह से शुरुआती दृष्टि से देखने को मिल रहा है या जो आरोप लग रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो जैसे ही अतुल सुभाष की सास यानी निशा सिंघानिया बेंगलुरु इनके बीच में पहुंची थी कोविड के दौर में, उसके बाद से ही इनके बीच में टेंशन बढ़ा था। और अतुल सुभाष ने इस बात का जिक्र किया था कि निशा सिंघानिया अगर नहीं आती तो शायद उनके बीच में टेंशन नहीं होता। और उसी वक्त सब कुछ एक के बाद एक पत्ते गिरते गए। दरअसल देखिए, बेशक इस बात को निशा सिंघानिया या निकिता सिंघानिया कह रही हों कि उनके पति के या उनके पिता के फ्रेंड का बेटा है रोहित निगम। बड़ा सवाल उठता है कि रोहित निगम आखिर रोज़ाना वहाँ पर क्यों आता था। निकिता सिंघानिया कह रही हैं कि उनका दोस्त था, उनके पिता के दोस्त का बेटा था तो उनका भी दोस्त था, रोज़ाना वो हालचाल पूछने आता था उनके घर पे। और अतुल सुभाष घर पे होते थे तो भी आता था, नहीं होते थे तो भी आता था। आप सोचिए, आप, मैं या कोई भी तीसरा व्यक्ति, अगर हम किसी के घर पर रोज़ जा रहे हैं, यानी पिता के फ्रेंड का बेटा किसी के घर पर रोज़ जा रहे हैं, तो यानी कि हमारे पास कोई काम धाम नहीं है। और अगर हम काम धाम नहीं कर रहे हैं या तो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं तो यानी हमारे पास फालतू काम है, और फालतू काम के लिए हम किसी एक ऐसी महिला के घर पे जा रहे हैं जिसकी शादी हो चुकी है और जिसके पति को इस बात का शक है कि उसकी पत्नी के साथ नाजायज रिश्ता है। हालांकि अतुल सुभाष ने ये भी अपने उस जवाब में बड़ी ही सच्चाई और ईमानदारी से कहा था कि मैंने कभी उन्हें संबंध बनाते नहीं देखा, यानी कभी मैंने उस तरह से नहीं देखा था इन लोगों को। लेकिन मुझे इस बात का 100% शक है कि निकिता और रोहित निगम के बीच में नाजायज रिश्ते थे। अब इन सब मुद्दों को लेकर निकिता का जवाब भी सामने आया है। निकिता कह रही हैं ऐसा कुछ नहीं है, उनका दोस्त था, उनके पिता के दोस्त का बेटा था, और पिता के दोस्त के बेटे से मैं अपने पति यानी अतुल सुभाष के सामने ही बात करती थी, सामने बुलाती थी। जबकि दोस्तों और रिपोर्टों की माने तो ये सच नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि आप खुद तर्क वितर्क देखिए। आपके पिता का कोई दोस्त का बेटा हो या बेटी हो, आप उससे मिलने रोज़ाना तो नहीं जाएंगे। बहुत ज़्यादा अगर क्लोज है तो भी आप रोज़ाना नहीं जाएंगे। अगर कोई काम बढ़ता है आपको या उनको या किसी को भी, तो ही आप रोज़ाना जा सकते हैं। अगर आपका रोज़ाना वाला हिसाब किताब है तो बिना किसी और काम के रोज़ाना कोई व्यक्ति किसी के घर में नहीं जा सकता। अतुल सुभाष ने कहा था कि जैसे ही वो ऑफिस से घर पे आते थे तो रोहित निगम वहाँ पर मौजूद रहता था। वो जब निकलते थे उससे पहले रोहित निगम वहाँ पर आ जाता था। तो आखिर भाई रोहित निगम रोज़ाना सुबह शाम वहीं पर मिल रहा है, फिर उसी से घंटों फ़ोन पर बातें की जा रही हैं, उसी से फ़ोन पर चैट किया जा रहा है। रोहित निगम उनकी पत्नी के लिए चिकन मटन सब लेकर आ रहा है। रोहित निगम को लेकर गुस्सा उनका पूरा जाहिर हो रहा था, और उन्होंने एक बार निकिता सिंघानिया से ये तो कह दिया था कि अगर तुम्हें चिकन मटन खाना है, यानी मैं शाकाहारी हूँ और मैं चिकन मटन अपने घर में नहीं लाने देना चाहता। और अगर ऐसा उन्होंने किया तो शायद कोई गलत नहीं किया था। अगर आप चिकन मटन नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हैं तो यही कहा जाता है हर परिवार में कि भाई इनके बर्तन निकाल दो या कहीं अलग बैठ कर खा लो, बाद में गंगा जल छिड़क लेना, तमाम तरह की बातें कही जाती हैं जो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए होती हैं। हालांकि कुछ नहीं होता, लेकिन इससे आदमी का अंतर्मन जो कहीं ना कहीं संतुष्ट होता है। लेकिन उन्होंने एक बातें और कही थी कि अगर तुम्हें चिकन खाना भी है तो बाहर जाकर खा के आ सकती हो। लेकिन इसके बावजूद जब रोहित चिकन पैक करके लाता था तो चिकन वहीं पर खाया जाता था बेड पर बैठ के, और उसी बेडरूम के इर्द गिर्द चिकन की हड्डियाँ फेंकी जाती थी, जो एक वेजिटेरियन इंसान कहीं से बर्दाश्त नहीं कर सकता। रोहित निगम और निकिता सिंघानिया की इन हरकतों को देखकर अतुल का पारा हाई हो जाता था। और एक बार तो आलम ये हो चुका था कि निकिता सिंघानिया ने इसी सवाल के जवाब में उस दस्तावेज में लिखा है कि जब रोहित निगम को लेकर उनका पति उन पर शक करके सवाल पूछ रहा था, वो यही जवाब दे रही थी कि माँ से पूछ लो, मेरा कोई ऐसा रिश्ता नहीं है वगैरह वगैरह। तो अतुल सुभाष इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए थे कि उन्होंने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया को मुक्का मारा था। ऐसा निकिता सिंघानिया ने उस जवाब में कहा है जो दस्तावेज फैमिली कोर्ट में दाखिल हुए हैं। ऐसे में दोस्तों एक सवाल और उठता है कि भाई अतुल सुभाष के ऊपर मारपीट का आरोप भी लगाया गया था।
क्या ये वही मारपीट वाली बात है जो निकिता सिंघानिया कह रही हैं? आप देखिए, एक बात और वो कह रही हैं जो आप कहीं से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, कहीं से इस बात का कोई संबंध ही आप नहीं रखेंगे। निकिता सिंघानिया ने कहा कि मैंने पत्नी धर्म निभाने की पूरी कोशिश की। मैंने अतुल सुभाष के साथ मेरी शादी हुई थी और मैं चाहती थी किसी भी तरह से मेरी ज़िंदगी जो है इन्हीं के साथ गुजर हो जाए। लेकिन अतुल सुभाष दरअसल बिना मतलब के शक करते थे, बिना मतलब के मारते थे, एक एक पैसे के लिए मोहताज कर देते थे। और एक बात और उन्होंने कही कि जो हिना छाबड़िया है, हिना छाबड़िया को उनकी जो गर्लफ्रेंड बताया गया था, हिना और रिंकी, और निकिता सिंघानिया ने उस दस्तावेज में ये कहा है कि हिना छाबड़िया को अतुल सुभाष अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करते थे। और यही वो बात है, जब उन्होंने अतुल सुभाष से पूछा कि भाई पैसे उनको अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हो, या हिना छाबड़िया को पैसे ट्रांसफ़र क्यों कर रहे हो, इस बात पर अतुल इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए थे कि अतुल ने उसे मुक्का मार दिया था। ये बातें कही गई हैं कि उन्होंने मुक्का खींच के उनको मार दिया था। और निकिता सिंघानिया इतनी अच्छी थी कि उन्होंने उस मुक्के को बर्दाश्त कर लिया था और चुपचाप वहाँ से फैमिली कोर्ट चली गई थी। मतलब एक व्यक्ति जो सोचिए किसी को मुक्का मारता है, ख़ास तौर से अपनी पत्नी को अगर वो मारता भी है तथाकथित रूप से, तो उसकी पत्नी जवाब उस वक्त नहीं देगी। अगर उसकी पत्नी की माँ है तो उसकी माँ जवाब नहीं देगी। पहली बात तो ऐसा कोई हिम्मत करेगा ही नहीं। ऊपर से निकिता जैसी पढ़ी लिखी महिलाओं को लेकर तो और भी, अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो हो सकता है उसको लेकर इस तरह की खबरें आती हैं और कई बार आती हैं। लेकिन अतुल सुभाष भी पढ़ा लिखा था और निकिता सिंघानिया भी पढ़ी लिखी थी, तो इन दोनों के बीच में इस तरह की बातें थोड़ी सी हजम नहीं हो रही हैं निकिता सिंघानिया की। लेकिन निकिता सिंघानिया हर पूरे मुद्दे में खींचकर एक बात पर आती हैं कि इन सब के बीच में, इनके बीच में ये भी था कि अतुल सुभाष के साथ वो रहना भी चाहती थी। अब ऐसे में सवाल होता है कि अतुल आपको मारता भी था, अतुल आपको पीटता भी था, अतुल आपको रोटी भी खाने को नहीं देता था, अतुल सारे पैसे हिना छाबड़िया के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया करता था, दारू शराब वगैरह पीता था, फिर भी आप अतुल सुभाष के साथ रहना चाहती थी? ये बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा ये कि जब अतुल सुभाष ने आपको मुक्का मारा, यानी जो बातें आप कह रही हैं कि अतुल सुभाष उन्हें मुक्का मारता था, तो मुक्का मारने के बाद, मुक्का खाने के बाद वो उसी अतुल सुभाष के सामने जाती हैं और टिकट करवाती हैं अपने जौनपुर जाने का। और वो अतुल सुभाष इतनी आसानी से जौनपुर जाने का टिकट भी कर देता है, फिर हाय हेलो पूछता है, मैसेज करता है। भाई ये सब बातें हजम नहीं हो रही हैं और यही वो सब बातें हैं जो और भी उलझनें बढ़ा रही हैं। अब देखिए, इस मामले में अब 31 दिसंबर 2024 यानी अब से 6 या 5 दिन बाद देखा जाए तो कोर्ट में जब इन दोनों को पेश किया जाएगा, तीनों को, तो और बहुत सारी बातें निकल कर सामने आएंगी कि इनसे पूछताछ के बीच में और क्या क्या कुछ खुलासे हुए। लेकिन दोस्तों एक चीज़ तो है, निकिता जिस तरह से इस पूरे मामले में इन दिनों इनके बदलते हुए रंग दिखाई दे रहे हैं, उससे ये तो साफ है कि अतुल सुभाष को लेकर जिस तरह की बातें कही गई थी कि बेचारा वीडियो बनाकर और सुसाइड करने जैसा कदम उठाया उसने। और कोई भी व्यक्ति, खास तौर से पुरुष की आंखों से आंसू उस वक्त आते हैं जब उसका सब कुछ छिनता हुआ दिखाई देता है कि भाई अब मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया और मेरे आगे पीछे अब कुछ नहीं बचा है कि मैं किसके सहारे जीऊँ। सोचिए, किसी के जीने की इच्छा तक खत्म हो चुकी थी, जबकि उसकी माँ, उसके पिता, उसका भाई, उसका बेटा, बहुत सारे लोग थे जीने की जिसको वजह आप कह सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में वो इंसान चला गया। उस इंसान के जाने के बाद उनकी पत्नी, सास और साले अब कई तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया अब जिस तरह से दावा कर रही हैं कि रिंकी छाबड़िया और हिना छाबड़िया जो लड़की है, जो अतुल सुभाष की तथाकथित रूप से गर्लफ्रेंड बताई जा रही है, क्या वाकई में उसका संबंध उनके साथ था? क्या वो पैसे भेजते थे? या अतुल सुभाष जिस तरह से कह रहे हैं कि मैंने कभी नाजायज़ संबंध बनाते तो नहीं देखा, लेकिन कोई व्यक्ति अगर किसी के घर पर रोज़ाना आता है तो फादर का दोस्त तो नहीं हो सकता वो। रोज़ किसी को किसी से क्या काम है? अगर आप रोज़ मिलने आते हैं, रोज़ चिकन खाते हैं, चिकन पैक करा के भी लाते हैं, फिर जाते हैं, फिर फ़ोन पर घंटों कॉल करते हैं, बातचीत करते हैं, तो ये बातें कुछ हजम नहीं होती निकिता सिंघानिया की। बहरहाल इस पूरे केस में दोस्तों आप क्या समझते हैं? अपने विचार रखिएगा। वी वांट जस्टिस आप लिख सकते हैं अतुल सुभाष के लिए, अगर आप अतुल सुभाष को सपोर्ट करते हैं, सही समझते हैं तो। नहीं तो आप अपने विचार तो ज़रूर रखिएगा कि इन दोनों में सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है।
खैर झूठ कौन बोल रहा, अतुल सुभाष तो अब जो बोल चुके हैं वो बोल चुके हैं, अब तो दोबारा कहने और सुनने तो नहीं आएंगे। लेकिन निकिता सिंघानिया को लेकर खास तौर से आप क्या समझते हैं वो विचार रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जय